अब क्वेश्चन नंबर जो है 37 देख। तो 37 में क्या कह रहा है, x का रेंज दिया हुआ है, x का रेंज 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो x की किस वैल्यू पर इस डिटर्मिनेंट का जो x के किस वैल्यू पर इस डिटर्मिनेंट का मान जो होगा मैक्सिमम होगा, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। x के किस वैल्यू पर इस डिटर्मिनेंट का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा, यही फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ देखिए, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सरल कर लीजिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए सरल करके। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये चूँकि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जब 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जब है तो किसी एक रो में 2 जीरो ले आना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो ले आना है, ठीक है। तो किसी एक रो में 2 जीरो लाना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने के लिए किसी एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट इंटीजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए यहाँ देखिए, तीनों रो को जोड़ कर देखें तो एलिमेंट कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन एलिमेंट आएगा तो उसको जो है डिटर्मिनेंट के बाहर कर देंगे, ठीक है। तीनों रो को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आएगा देखिए, तो अगर हम तीनों रो को जोड़ते हैं, और रो को जब भी जोड़ते हैं सिखाए ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1 + 3 sin स्क्वायर एक्स, और यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 1 + 3 cos स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ जोड़ेंगे तो आएगा 1 + 12 sin 2x। कोई फैक्टर, कोई कॉमन नहीं आया, कोई फैक्टर जो है आपका कॉमन नहीं है। जब कॉमन एलिमेंट नहीं आया तो रो को जोड़ना बेकार होगा, रो को नहीं जोड़ना है, ठीक है। एलिमेंट्स को कॉमन लाना है, ठीक है। तीनों रो को जोड़ने पर कॉमन एलिमेंट नहीं आया। अब 3 कॉलम को जोड़ कर देखिए, तो अगर हम तीनों कॉलम को जोड़ेंगे, कॉलम को जब भी जोड़ते हैं लेफ्ट से राइट जोड़ते हैं, कॉलम को जब भी जोड़ेंगे लेफ्ट से राइट जोड़ेंगे, रो को जब भी जोड़ेंगे ऊपर से नीचे जोड़ेंगे। तीनों कॉलम को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, जोड़ने पर क्या आएगा देखिए, 1 + sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स अब +4 sin 2x। यहाँ भी जोड़िए, यहाँ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो sin स्क्वायर एक्स +1 + cos स्क्वायर एक्स अब +4 sin 2x। ये जोड़ेंगे तो यह है, यहाँ जोड़ेंगे तो ये लिखे हैं, यहाँ जोड़िए तो तीनों कॉलम को ये जोड़ कर यहाँ लिखिए तो क्या आएगा देखिए, sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स अब +1 + 4 sin 2x। तो तीनों कॉलम को जोड़ने पर मेरा कॉमन, तीनों कॉलम को जोड़ने पर सेम ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है तीनों कॉलम को जोड़ देंगे और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखेंगे और रिजल्ट को कॉलम 1 में लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चूंकि तीनों कॉलम को जोड़ने पर देखिए क्या है, 1 + sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये 1 पहले से है तो ये 1 और ये 1 + 1 2 + 4 sin 2x आएगा। यहाँ भी जोड़िए, sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स, ये 1 और +1 2 और 2 + 4 sin 2x। यहाँ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2 + 4 sin 2x। चूंकि तीनों कॉलम को जोड़ने पर तीनों कॉलम को जोड़े तो जोड़ने पर आपका जो रिजल्ट आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तीनों कॉलम को जोड़ करके रिजल्ट को जो है कॉलम 1 में लिख लीजिए और उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट से बाहर कर देंगे तो कॉलम 1 का सारा एलिमेंट आपका इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तीनों कॉलम को जोड़ देना है, ठीक है। तीनों कॉलम को जोड़ देना है, रिजल्ट कहाँ लिखना है, कॉलम 1 में लिखना है, ठीक है। और अभी तीनों कॉलम को जोड़े हैं और जोड़कर सिंप्लीफाई किए तो सब में क्या आया, 2 + 4 sin 2x आया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + 4 sin 2x। यहाँ भी जोड़े तो क्या आया आपका, 2 + 4 sin 2x, 2 + 4 sin 2x। और यहाँ भी जोड़े तो आपका क्या है, 2 + 4 sin 2x।
और ये प्लस का साइन अब हटा दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए, अब कॉलम 1 का सारा एलिमेंट सेम है, तो ऑपरेशन केवल कॉलम 1 में किए हैं, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को एज इट इज़ लिखेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखेंगे 4 साइन 2x 4 साइन 2x 1 प्लस 4 साइन 2x। अब यहाँ देखिए, कॉलम 1 का सारा एलिमेंट सेम है, तो कॉलम 1 से जो है 2 प्लस 4 साइन 2x कॉमन कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 1 1। अब फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट में 1 है। अब फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो लाना सबसे आसान है, तो 1 जीरो यहाँ ले आना है और 1 जीरो यहाँ ले आना है। तो जीरो कॉलम में लाना है, तो ऑपरेशन आपको रो में करना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जीरो लाने के लिए 1 किस रो में, सेकेंड रो में है, तो यहाँ जीरो लाने के लिए रो 2 को चेंज करना होगा। और यहाँ जीरो लाने के लिए ये 1 आपका थर्ड रो में है, तो यहाँ जीरो लाने के लिए आपको थर्ड रो को चेंज करना होगा। चेंज क्या करेंगे, देखिए रो 1 में भी 1 है, तो रो 2 में से रो 1 घटा देंगे और रिजल्ट को अगर रो 2 में लिखेंगे तो यहाँ एक जीरो बन जाएगा। और सेम वे में जो है रो 3 में से रो 1 घटा देंगे, रिजल्ट को रो 3 में लिखेंगे तो यहाँ एक जीरो बन जाएगा। ये ऑपरेशन खुद से कर लेना है, तो क्या आएगा देखिए, तो रो 2 और रो 3 को चेंज किए हैं, तो आपका जो है रो 1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और ऊपर लिखिए, रो 2 अब यहाँ रो 2 में से रो 1 घटाना है, तो 1 है, 1 में से 1 घटाएंगे 0। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस स्क्वायर एक्स घटाएंगे 1। 4 साइन 2x में से 4 साइन 2x घटाएंगे 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0। और कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस स्क्वायर एक्स घटाएंगे 0। और 1 प्लस 4 साइन 2x में से 4 साइन 2x घटाएंगे 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको जो है इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा आपका 2 प्लस 4 साइन 2x, ठीक है। लेकिन हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना नहीं है, ठीक है। तो x के किस वैल्यू पर ये डिटर्मिनेंट मैक्सिमम होगा वो निकालना है, ठीक है। x के किस वैल्यू पर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा वो निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना आसान है, ठीक है। तो कैसे आसान है, यहाँ देखिए, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया आपका, डेल्टा का वैल्यू आया 2 प्लस 4 साइन 2x आया, ठीक है। तब क्या कह रहा है, x के किस वैल्यू पर जो है ये डेल्टा मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपको x के किस वैल्यू पर जो है, x के किस वैल्यू पर ये डेल्टा का मान जो होगा मैक्सिमम होगा, x के किस वैल्यू पर जो है, x के किस वैल्यू पर ये डेल्टा का मान जो है मैक्सिमम होगा वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए,
तो डेल्टा का वैल्यू किस पर डिपेंडेंट है? डेल्टा का वैल्यू ये 2 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, किस पर डिपेंडेंट है? साइन 2x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइन 2x का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे जैसे साइन 2x का वैल्यू बढ़ाएंगे, आपका डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे साइन 2x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ेगा। तो साइन 2x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? 1 तक ही ना बढ़ा सकते हैं। वी नो दैट साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन 2x से 1 होता है या 1 से छोटा होता है। तो यहाँ देखिए साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और साइन 2x के जगह अगर 1 रखेंगे, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो आपको डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू होगा 2 + 4 6। आइए देखिए डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 6 कब होगा? जब साइन 2x 1 के इक्वल होगा। डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब साइन 2x 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखते हैं डेल्टा इज मैक्स व्हेन अब यहाँ देखिए डेल्टा का वैल्यू चूंकि साइन 2x पर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे साइन 2x का वैल्यू बढ़ाएंगे, डेल्टा का भी वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा। लेकिन साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो साइन 2x के जगह अगर 1 रखेंगे तो आपको डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। तो डेल्टा मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो जब इससे x का मान निकाल लीजिए तो 2x इक्वल टू क्या होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 4n + 1 टाइम्स π/2 होता है, ठीक है। तो इससे x क्या आ जाएगा? यहाँ n इंटीजर है, ठीक है। x क्या आ जाएगा यहाँ पर? 4n + 1 टाइम्स π/4 आएगा, ठीक है। अभी इसी में n क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और x का आपको रेंज पता है, x का रेंज क्या दिया हुआ है? 0 से π/2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 2x x क्या आया आपका? x आया आपका 4n + 1 टाइम्स π/4 आया, ठीक है। हाँ n इंटीजर है और x का रेंज दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है? 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। तो n का इंटीग्रल मान रखते जाइए, इसमें x का मान निकालिए। देखिए x का कौन सा वैल्यू जो है इस रेंज में, जो इस रेंज में रहेगा उसको सॉल्यूशन में कंसीडर करेंगे, और जो इस रेंज में नहीं रहेगा उसको सॉल्यूशन में नहीं कंसीडर करेंगे। अगर n के जगह 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा π/4 इसी रेंज में, ठीक है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 π/4 आएगा, इस रेंज में नहीं है। उसी तरह से 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे तो इस रेंज में x का मान नहीं आएगा। और ठीक उसी तरह से -1, -2, -3, -4 ये सब भी रखेंगे तो भी x का वैल्यू इस रेंज में नहीं आएगा। तो x का केवल एक ही वैल्यू होगा, ठीक है, π/4 होगा। तो x के इस वैल्यू π/4 पर जो है डेल्टा का मान मैक्सिमम होगा, ठीक है। π/4 रख कर देखिए, ठीक है। तो π/4 रखेंगे तो π/2 साइन π/2 1, तो 2 + 4 6। तो साइन देखिए डेल्टा का मैक्स यहाँ जो है x के किस वैल्यू पर डेल्टा मैक्सिमम होगा यही निकालना था, ठीक है। तो डेल्टा जो है साइन 2x पर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे साइन 2x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे डेल्टा का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन साइन 2x का वैल्यू जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकते हैं, ठीक है। जब साइन 2x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकते हैं तो डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 6 होगा। तो डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। और ये डेल्टा का मैक्सिमम वैल्यू 6 कब आएगा? जब साइन 2x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इससे जब साइन 2x 1 होगा तो इससे x निकाल लिए। x क्या आया इस रेंज में? π/4 आया, तो इसका आंसर क्या होगा? π/4 होगा। तो x इक्वल टू π/4 पर जो है डेल्टा का जो भी मान निकलेगा वो मैक्सिमम मान निकलेगा, ठीक है। तो अब ये डिटर्मिनेंट dr दिया हुआ है, ठीक है। अब और जो है क्वेश्चन में कह रहा है सिग्मा dr फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n का वैल्यू जो है 0 शो करना है, ठीक है। तो LHS लेकर बढ़ जाइए, ठीक है। तो LHS में क्या है? सिग्मा dr
r इक्वल टू 1 से n है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिग्मा को तोड़ दीजिए, तो जब हम सिग्मा तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो r के जगह सिग्मा में r का वैल्यू रखते जाएंगे। r का मान कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, r का वैल्यू 1 रखते जाएंगे, r का मान 1 बढ़ाते जाएंगे, सबको जोड़ते जाएंगे, लास्ट में जो है प्लस dn। अब यहाँ देखिए d1 है, तो d1 कैसे निकालेंगे, देखिए तो इसी में जहाँ r है, इसी में जहाँ r है, ठीक उसी के जगह 1 है, तो डिटर्मिनांट d1 निकालने के लिए इसी डिटर्मिनांट में r के जगह जो है 1 रख दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 क्यूब, r के जगह जो जहाँ जहाँ डिटर्मिनांट में r है उसके जगह 1 रख देंगे तो d1 निकल जाएगा, ठीक है। n प्लस 1 2n माइनस 1 3n प्लस 2 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक उसी तरह से d2 निकालना है, तो d2 कैसे निकालेंगे, तो d2 निकालने के लिए इसी में जहाँ r है उसके जगह 2 है, तो इसी डिटर्मिनेंट में r के जगह 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 क्यूब n प्लस 1 2n माइनस 1 3n प्लस 2 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। और सेम उसी तरह से जो d3 निकालना है, ठीक है। तो d3 निकालने के लिए जो है इसी जहाँ dr है उसके जगह 3 है, तो इसी डिटर्मिनेंट में r के जगह 3 रख दीजिए, क्या निकलेगा 3 स्क्वायर 3 क्यूब n प्लस 1 2n माइनस 1 3n प्लस 2 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट में आपको dn निकालना है, तो dn निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी में जहाँ r है उसके जगह n रख देंगे, तो इसी डिटर्मिनेंट में जहाँ r है उसके जगह n रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर n क्यूब n प्लस 1 2n माइनस 1 3n प्लस 2 अब 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 m इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ n को डिटर्मिनेंट का को जोड़ना है, ठीक है। कितना डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 अप टू n को डिटर्मिनेंट है, आपको no डिटर्मिनेंट को जोड़ना है, ठीक है। अगर एक कॉलम को छोड़ दिया जाए, अगर फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए, बाकी का 2 कॉलम जो है एकदम सेम है, एज इट इज़ है, बाकी का 2 कॉलम जो है एज इट इज़ है, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट को जोड़ना रहे और एक कॉलम को यदि छोड़ दिया जाए, अब बाकी कॉलम अगर सेम रहे, एज इट इज़ रहे, तो जो सेम रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए n को डिटर्मिनेंट को जोड़ना है, एक कॉलम को छोड़ दिया जाए, अगर एक फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए, बाकी का 2 कॉलम आपका चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज़ है, तो जोड़ने को n को डिटर्मिनेंट है, no डिटर्मिनेंट को जोड़ेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट ही आएगा, तो इस रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में जो कॉलम या रो चेंज नहीं करता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो आपका चेंज नहीं कर रहा है, तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों जो है आपका चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज है। एनो डिटर्मिनेंट में जो है सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम आपका चेंज नहीं कर रहा है, तो जो कॉलम या रो चेंज नहीं करता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। चूँकि सेकेंड और थर्ड कॉलम चेंज नहीं कर रहा है, तो सेकेंड और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिख दीजिए रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में। तो जोड़ने के बाद तो यहाँ आएगा आपका सेकेंड कॉलम को लिख देते हैं n प्लस 1 2n माइनस 1 3n प्लस 2, सेकेंड कॉलम लिख दिए और थर्ड कॉलम को भी लिख दिए, थर्ड कॉलम भी आपका चेंज नहीं कर रहा है,
सारे डिटर्मिनेंट में सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है सेम कर रहा है, सेम है, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट को जोड़ना रहे, एक रो दो या दो से अधिक डिटर्मिनेंट को जोड़ना रहे और एक कॉलम को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारा कॉलम अगर चेंज नहीं करता है, एज इट इज रहता है, तो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में जो है जो सब कॉलम चेंज नहीं करता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, और जो चेंज करता है उसको रो जोड़ करके लिख देते हैं, ठीक है। वही रो में भी लागू होता है, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक डिटर्मिनेंट को जोड़ना रहे, एक रो को छोड़ दिया जाए, बाकी सारा रो एज इट इज रहे, सेम रहे, तो जो सब रो सेम रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, और जो रो एक चेंज करता है उसको जोड़ करके हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉलम दो कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज है, तो उसको सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिखेंगे रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में, ठीक है। जैसा है वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। चेंज कौन कर रहा है? फर्स्ट कॉलम चेंज कर रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को जोड़ करके रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट में यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम को जोड़ करके लिखेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 के कोरस्पॉन्डिंग 3 के कोरस्पॉन्डिंग n, तो ये सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। यहाँ जोड़िए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। यहाँ जोड़िए 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट डॉट n क्यूब, यहाँ जोड़ेंगे तो 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। क्या किए हैं? एनो डिटर्मिनेंट को जोड़े हैं। कैसे जोड़े हैं? इस n गो डिटर्मिनेंट में, 1 2 n गो डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम चेंज नहीं हो रहा था, तो जो चेंज नहीं हो रहा था उसको एज इट इज लिख दिए। अब फर्स्ट कॉलम सब डिटर्मिनेंट में वेरी कर रहा था, तो फर्स्ट सारे डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम को जोड़ दिए, जोड़ने पर जो आया उसी को फर्स्ट कॉलम में लिख लिए हैं। अब इसी को देखिए 1 से लेकर n तक जो सब नेचुरल नंबर है उसका सम है, इसका भी फार्मूला आपको लोग को आता है, इसका भी फार्मूला आता है, इसका भी एक फार्मूला आता है, दोनों सबका फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो LHS, यहाँ LHS यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा सिग्मा डी आर r = 1 से n, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ फिर से लिखेंगे, ठीक है, सिग्मा डी r = 1 से n। तो यहाँ देखिए जोड़ने पर क्या आएगा, 1 से लेकर n तक जो सब नेचुरल नंबर उसका सम होता है n × n + 1 / 2। ठीक उसी तरह से इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है n × n + 1 / 2 6, n × n + 1 × 2n + 1 / 6, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखें, ठीक है। और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका n + 1 2n - 1 3n + 2 1 2n + 1 / 3 n × n + 1 / 2। अब यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम, देखिए फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से जो है n × n + 1 / 2 कॉमन ले सकते हैं। हम कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट जो है n × n + 1 / 2 से मल्टीप्लाइड है, तो फर्स्ट कॉलम से n × n + 1 / 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। कॉमन लेकर लिखिए, तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद का प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा डी आर r = 1 से n, फर्स्ट कॉलम से हम कॉमन ले लिए, n × n + 1 / 2 फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो n × n + 1 / 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए न्यूमरेटर से n × n + 1 हट जाएगा,
तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2n + 1, और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन करके हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। और यहाँ अगर कॉमन करेंगे n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बचेगा n × n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को लिख लीजिए n + 1 2n - 1 3n + 2 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3 n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, देखिए डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों कॉलम जो है आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल कॉलम। जब कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 0, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 i × 0। तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा dr r = 1 से n = 0। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ और ये 7। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है। नंबरिंग कर दिया। अब यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब जो है LHS लेकर बढ़ जाइए इसमें, ठीक है। तो LHS में क्या है S0 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S2 S3 S4 S5 S3 S4 S5 S6। और यहाँ SR का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अगर SR का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी से ये सब निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो S0 कैसे निकलेगा, इसी में जहाँ R है उसके जगह 0 है, तो R के जगह 0 रख दीजिए, ठीक है। इसी में अगर R के जगह 0 रख देंगे तो S0 निकल जाएगा। तो S0 क्या निकलेगा a ⁴ + b ⁴ + c ⁴ + d ⁴ = 4। 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो S0 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 4, a⁴ = 0 b ⁴ 0 c ⁴ 0, तो S0 4 हो जाएगा, ठीक है। अब S1 निकालना है, इसी में R जहाँ R है उसके जगह 1 रख देंगे तो S1 निकल जाएगा। तो S1 क्या निकलेगा, R के जगह 1 रख देंगे तो a + b + c + d। तो S1 क्या निकलेगा आपका a + b + c + d। अब S2 कैसे निकालेंगे, इसी में जहाँ R है उसके जगह 2 रख देंगे तो क्या निकलेगा a² + b² + c² + d²। तो S2 आपका निकलेगा a² + b² + c² + d²। फिर क्या है S3 है, S3 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसी में जहाँ R है उसकी जगह 3 रख देंगे तो आपका S3 निकल जाएगा, ठीक है। तो S3 आपका निकलेगा a³ + b³ + c³ + d³। ठीक उसी तरह से अब सब वही सब चीज़ है, S1 S2 S3 S4 है। तो S1 तो आपको पता ही है, S1 है a + b + c + d। S2 है आपका a², 2 है तो इसका मतलब a b c और d के पावर में 2 दे देना है। 3 है यहाँ पर तो a b c और d के पावर में 3 दे देना है। 4 है तो a b c और d के पावर में 4 दे देना है। तो S2 निकालना है, तो S2 हो जाएगा आपका a² + b² + c² + d²। S3 है तो a³ + b³ + c³ + d³। सब खुद से निकाल लेना, ठीक है। S4 है,
S4 इसी में R की जगह 4 रख देंगे तो S4 निकल जाएगा, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ प्लस d⁴। S2 है तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस d²। S3 a³ ये लिख रहा है प्लस b³ प्लस c³ प्लस d³। S4 a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ प्लस d⁴। S5 a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ प्लस d⁵। ठीक है, अब यहाँ देखिए S3 है, S3 का मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस d³। S4 a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ प्लस d⁴। S5 a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ प्लस d⁵। S6 a⁵ प्लस b⁵ प्लस c⁵ प्लस d। S6 सब लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ समझना है, यहाँ 4 है तो 4 देखिए प्रत्येक टर्म जो है, प्रत्येक एलिमेंट डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट 4 टर्म का सम है। ठीक है, पर डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट जो है चार टर्म का सम है। तो इसको भी, इस फर्स्ट एलिमेंट को भी 4 टर्म का सम बना लीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 और +1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 है। तो अब देखिए सारा एलिमेंट जो है डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट अब चार टर्म का सम हो गया। तो इसको हम लोग इजीली जो है 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, चूँकि डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट 4 टर्म का सम है तो इसको 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए 4 ऑर्डर का 2 डिटर्मिनेंट लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट लिए, 4 ऑर्डर मतलब 4 गो रो है और 4 गो कॉलम है। ठीक है, 4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लिए। ठीक है, बारी बारी से सारा जो स्थान है भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब ये जो है, ये देखिए ये कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये लाने के लिए जो है फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, और सेकेंड डिटर्मिनेंट का भी फर्स्ट रो लेना होगा, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो 1 है यहाँ पर, सबसे पहले क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लेंगे और यहाँ 1 लेंगे, दोनों 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये 1 आएगा। सेम वे में यहाँ पर 1 है तो ये 1 लाने के लिए यहाँ 1 लेना है, एक 1 यहाँ लेना है, और दोनों 1 को कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 आएगा, और यहाँ भी 1 है तो ये 1 लाने के लिए यहाँ भी 1 लेना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग रो 1 में जो है यहाँ भी 1 लेना है। ठीक है, और यहाँ 1 लेना है, यहाँ भी 1 लेना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है। ठीक है, 1 है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है, यहाँ भी 1 है तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है। ठीक है, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो देखिए आपका यही आएगा। ठीक है, और उसी तरह से अब यहाँ देखिए ये तो आ गया, अब यहाँ देखिए ये लाना है, तो ये लाने के लिए यहाँ देखिए, तो ये लाने के लिए क्या करना होगा, ये किस रो और कॉलम में, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को D1 लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को D2 लेते हैं, तो D1 डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना होगा। ठीक है, पहला 1 है तो D1 डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना होगा, यहाँ 2 है और D2 डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो लेना होगा। ठीक है, D1 फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, दोनों रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर A है तो यहाँ पर A है, तो इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा फर्स्ट रो में ये 1 है,
इस 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ रो 2 में यही ना पोजीशन है, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 1 है तो 1 और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ए आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो, ये वाला रो, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। देखिए फर्स्ट रो तो भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन सेकेंड रो फील्ड नहीं है, तो सेकेंड रो को फिल करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ 1 है, अब यहाँ बी है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पोजीशन है सेकेंड रो में, ये, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बी आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ सी है, तो यहाँ 1 है, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सी आना चाहिए, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, तो 1 और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। तो सेम वे में 1 है और यहाँ डी लाना है, तो यहाँ 1 है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये पोजीशन है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर डी आएगा, डी से। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लीजिए, सेकंड डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लीजिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, यही चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या लाना है आपको, अब ये लाना है, तो ये कौन से रो और कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लेना है, ठीक है, और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। आपका फर्स्ट रो ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो ऑलरेडी फील्ड है, लेकिन थर्ड रो सेकंड डिटर्मिनेंट का फील्ड नहीं है, इसको इसके अकॉर्डिंग फिल कीजिए, मतलब इस तरह से फिल करना है ताकि थर्ड रो और ये फर्स्ट रो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ के ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 है, ए स्क्वायर है, तो 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। यहाँ 1 है, ये बी स्क्वायर लाना है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग थर्ड रो में ये है, 1 और बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तब बी स्क्वायर आएगा। अब सी स्क्वायर लाना है, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेस है, ये प्लेस है, ठीक है, इसमें क्या फिल करेंगे, सी स्क्वायर फिल करेंगे तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। ये 1 है, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये प्लेस है, तो यहाँ डी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेम वे में जो है इसको फिल कर दीजिए, ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड डिटर्मिनेंट का फोर्थ रो लेंगे, ठीक है, फोर्थ, यहाँ 4 होगा, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो सेकंड डिटर्मिनेंट का फोर्थ रो, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा, ठीक है। अब ये भर दिए, अब ये भरना है, देखिए ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ देखिए, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लेना है, ये रो लेना है, ठीक है, R2 लेना है आपको, और फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लेना है और सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए आपका। देखिए आपका फर्स्ट सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो ऑलरेडी फिल्ड है, आपको सेकंड रो फील्ड का फिल करना है, ठीक है, ये सब फिल करना है, ठीक है, इस तरह से फिल करना है ताकि सेकंड रो का एलिमेंट और इस फर्स्ट रो का एलिमेंट दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो खुद से फिल कर लीजिए, क्या फिल करेंगे, यहाँ ए रखना है, यहाँ बी रखेंगे, यहाँ सी रखेंगे, यहाँ डी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही चीज़ ना यहाँ पर है, और ये सब अपने आप आ जाएगा, ठीक है, ये सब जो है अपने आप आ जाएगा। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो सब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लेना है, सेकंड डिटर्मिनेंट का भी सेकंड रो लेना है, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा अपने आप। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ठीक उसी तरह से ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो उठाइए, सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो उठाइए, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा। उसी तरह से ये भी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये लाना है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का थर्ड रो उठाना है और सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो उठाना है, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर है
इस 1 के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन है, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ 1 है, तो 1 से क्या मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर आएगा, 1 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग इस प्लेस पर सी स्क्वायर रखेंगे, इस 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ डी स्क्वायर रखेंगे। तब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए यही सब चीज़ आ जाएगा और ये सब चीज़ अपने आप आ जाएगा। और सेम वे में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब लाना है, ठीक है। अब ये 4th रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का 4th रो उठाना है, सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो उठाना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, लिख देते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब। अब ये एलिमेंट लेंगे तो फर्स्ट रो और 4th रो और इसका फर्स्ट रो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों डिटर्मिनेंट देखिए एग्जैक्टली सेम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 1 1 1, दोनों का स्क्वायर जैसे 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 48 देखिए, तो 48 में क्या कह रहा है, पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, ये सब पॉलिनोमियल इन एक्स है, एक्स में पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1 है। जब एक्स में पॉलिनोमियल है और डिग्री 1 है तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, देखिए तो ए एक्स प्लस बी। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स में है उसका डिग्री 1 है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। डिग्री 1 मतलब एक्स का पावर में 1 होना चाहिए, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखिए क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 1 है तो इसको लिखिए एल एक्स प्लस एम, ठीक है। आर एक्स है, आर एक्स पॉलिनोमियल है, इसको लिखिए सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये सब पॉलिनोमियल है एक्स में और डिग्री ये सब पॉलिनोमियल का 1 है, तो ये सब का जनरल फॉर्म ये हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ देखिए अब क्या शो करना है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 0 शो करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए तो LHS लेकर बढ़ जाइए, तो LHS में क्या है, PA1 QA1 RA1 PA2 QA2 RA2, ठीक है। PA3 QA3। अब यहाँ देखिए PA1 निकालना, हम PX लिए, इसी में x की जगह A1 रख दीजिए, ठीक है। तो इसी में x की जगह A1 रखेंगे तो A1 प्लस B, QA1 निकालना, इसी में x की जगह A1 रख दीजिए तो LA1 प्लस M। RX में RA1 निकालना, इसी में x की जगह A1 रख दीजिए CA1 प्लस D। और सेम PA2 निकालना है, x की जगह x2 रख दीजिए इसी में, तो ये हो जाएगा आपका AX2 प्लस B। QA2 निकालना है, x की जगह A2 रख दीजिए LA2 प्लस M। सेम उसी तरह से ये हो जाएगा CA2 प्लस D। अब यहाँ कीजिए x की जगह A3 रख दीजिए PA3 निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा AA3 प्लस B। सेम उसी तरह से LA3 प्लस M CA3 प्लस D। अब यहाँ देखिए अब क्या शो करना है, ये जो है 0 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 होने के लिए यहाँ देखिए इसको जो है इजली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो A1 है प्लस B है, इसको 0 × 0 प्लस M है, M रहने दीजिए, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक एलिमेंट को 3 टर्म का सम बना सकते हैं। प्रत्येक एलिमेंट को जो है 3 टर्म का सम बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए अब कह सकते हैं इस डिटर्मिनेंट का प्रत्येक एलिमेंट 3 टर्म का सम है। जब प्रत्येक एलिमेंट 3 टर्म का सम है तो इसको 2 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के सम में,
प्रत्येक एलिमेंट 3 टर्म का सम है, तो इसको 2-3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में जो है 2-3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में जो है इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ठीक है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, ये जो अंडरलाइन किया ये कौन से रो या कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है, सेकंड डिटर्मिनेंट का भी सेकंड रो लेना है, ठीक है। और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको यही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए A1 है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट में A लेते हैं और A को A1 से मल्टीप्लाई करना है, तो A के कोरस्पॉन्डिंग सेकंड डिटर्मिनेंट में A1 लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 आ जाएगा। यहाँ B है, ठीक है। तो यहाँ B ले लेते हैं, अब B को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, B × 1 तब B आएगा। अब यहाँ खाली हो गया तो यहाँ 0 ले लेना है और यहाँ भी 0 ले लेना है। तब यहाँ देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लीजिए, सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लीजिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, यही चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब जो है, अब देखिए ये कौन से रो कौन से कॉलम में, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये जो है आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लेना है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे ये आएगा, यहाँ देखिए क्या है, AX2 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो ऑलरेडी आपका फिल्ड है, आपको कौन सा रो फिल करना है, ये रो फिल करना है, ठीक है। सेकेंड रो जो है सेकेंड डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो इसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। AX2 प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ A है तो A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि AX2 हो जाए, A को ऑब्वियसली X2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस A के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड रो में यही ना पोजीशन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे X2, ताकि A और X2 को मल्टीप्लाई करें तो AX2 आ जाए। अब यहाँ देखिए B है, तो B को किससे मल्टीप्लाई करने पर B ही आएगा, B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आएगा। तो B के कोरस्पॉन्डिंग सेकेंड रो में कौन सा पोजीशन है, देखिए तो ये वाला ना पोजीशन है, B को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 0, अब कोई बचा ही नहीं, 0 और 0, ठीक है। तो AX2, अब फर्स्ट रो और इस डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो लीजिए, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए A2 होना चाहिए, लगता है यहाँ पर A2 होगा, ठीक है। A2 होगा, ठीक है। ये जो है ये X2 नहीं है, यहाँ पर A2 है, ठीक है। ये सुधार लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो है ये लाना है हमको, ये कैसे लाएंगे, ये कौन से रो कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है और सेकेंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लेना है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी फिल्ड है, आपको फिल क्या करना है, ये फिल करना है। तो ये कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले देखिए A3 है, तो फर्स्ट रो में देखिए A कहाँ है, A यहाँ पर है। A को किससे मल्टीप्लाई करने पर A3 आएगा, ऑब्वियसली A3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो A के कोरस्पॉन्डिंग प्लेस ढूंढिए कौन सा है, थर्ड रो में ये प्लेस है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, A3 लिखाएगा। अब क्या है, B है, तो फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में देखिए B कहाँ है, B यहाँ पर है। तो B के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा प्लेस है, यहाँ पर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। तो B को किससे मल्टीप्लाई करने पर B आएगा, ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करने पर B आएगा। अब 0 है तो 0 × 0 लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिए ये कैसे आएगा, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो लेना है और सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ देखिए सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो ऑलरेडी फिल्ड है आपका, और ये फिल क्या करना है आपको, सेकेंड रो फिल करना है फर्स्ट डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ देखिए, अब देखिए LA1 है, ठीक है, पहला एलिमेंट। देखिए L और A1 में से कौन सा फर्स्ट रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में कौन सा है, A1 है। तो A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि L आ जाएगा, L है, A1 है, L लिखना पड़ेगा कहीं फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में।
A1 को L से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना LA1 आएगा। A1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ प्लेस, यहाँ पर हमको L रखना पड़ेगा तब ना दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे LA1 आएगा। तो M देखिए M कहीं है फर्स्ट रो में, देखिए तो जिसमें जो रो फील्ड है आपका M कहीं नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये प्लेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर M आना चाहिए, ठीक है। तो 1 को M से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना M आएगा। अब 0 इंटू 0 है तो 0 इंटू 0 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब ये देखिए ये दोनों अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो लीजिए और सेकंड डिटर्मिनेंट का भी सेकंड रो लीजिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। ये सेकंड रो लीजिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट का, सेकंड डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लीजिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। और सेम वे में इसको लिखना है, ठीक है, ये लिख देते हैं, ठीक है। देखिए CA1 ये कैसे है, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लेना है और सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है। देखिए A1 CA1, तो A1 आपका फर्स्ट रो में ऑलरेडी है, तो A1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर CA1 आएगा, C से मल्टीप्लाई करने पर आएगा। A1 के करस्पॉन्डिंग थर्ड रो में ये पोजीशन है तो इसमें C भर देंगे तो CA1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है ठीक कर लेना है, ठीक है। यहाँ RA1 निकाले जो है RX CX प्लस D है, ठीक है। इसी में RX के जगह RA1 रख देंगे तो RA1 निकलेगा, ठीक है। तो CA1 प्लस D होगा, यहाँ गलती से M लिखा गया था, ठीक है, यहाँ M नहीं होगा, CA1 प्लस D होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये टर्म लाना है तो CA1 C, ये C, यहाँ देखिए अब D लाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का थर्ड रो लेना है, सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो लेना है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो CA1 तो आ गया है और D लाने के लिए यहाँ देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है आपका। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पर D आएगा, 1 को आपको D से मल्टीप्लाई करने पर D आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए CA1 प्लस D, अब ये दोनों एलिमेंट खुद आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए, CA2 प्लस D, CA3 प्लस D, और दोनों डिटर्मिनेंट का देखिए थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है, इसीलिए दोनों डिटर्मिनेंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंटू 0, तो LHS आपका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू RHS। इसी का मेथड 2 भी देखिए, मेथड 2 ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब प्रत्येक कॉलम का सेकेंड टर्म देखिए, प्रत्येक कॉलम का सम का सेकेंड टर्म देखिए, BMD सब में, तो BMD एलिमिनेट किया जा सकता है 2 कॉलम से, किसी 2 कॉलम से जो है BMD एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, कॉलम 3 में से कॉलम 1 घटा दीजिए और रिजल्ट को कॉलम 3 में लिखिए, ठीक है, उससे जो है BMD आपका हट जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जो है कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दीजिए, ठीक है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा दीजिए और रिजल्ट को जो है कॉलम 2 में लिखिए, उससे BMD आपका हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे LHS आपका हो जाएगा AA1 प्लस B, LA1 प्लस M, CA1 प्लस D। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा रहे हैं, रिजल्ट को कॉलम 2 में लिख रहे हैं, ठीक है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाएंगे तो BMD आपका अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा AA2 माइनस AA1, तो इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 टाइम्स A। सेम उसी तरह से A2 माइनस A1 टाइम्स L, A2 माइनस A1 टाइम्स C, ठीक है। और उसी तरह से जो है थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा दीजिए तो BMD आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा A3 माइनस A1 टाइम्स A3 माइनस A1 टाइम्स L, A3 माइनस A1 टाइम्स C। तो यहाँ देखिए
और सेकेंड कॉलम से A2 माइनस A1 कॉमन कर लीजिए और थर्ड कॉलम से A3 माइनस A1 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो कॉमन करके लिखिए, तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे LHS, सेकेंड कॉलम से A2 माइनस A1 कॉमन करना है, ठीक है, और थर्ड कॉलम से A3 माइनस A1 कॉमन करना है। ये हो जाएगा आपका A1 प्लस B LA1 प्लस M CA1 प्लस D, ये हो जाएगा ALC। यहाँ भी लिखेंगे A, थर्ड कॉलम से क्या किए, A3 माइनस, सेकेंड कॉलम से A2 माइनस A1 कॉमन कर लिए, थर्ड कॉलम से A3 माइनस A1 कॉमन कर लिए, ठीक है। यहाँ ALC। अब देखिए, और दो कॉलम आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टू कॉलम्स आइडेंटिकल, जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। जब 0 हो जाएगा तो LHS आपका 0 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है।